गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए और घनफल जो टॉपिक है वो भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, लगा लो, मोस्ट है। परीक्षा की दृष्टि से कोई क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो देखो, किसी भी संख्या का घनफल ज्ञात करने के लिए उसके लिए एक सूत्र दिया गया है। एक सूत्र दिया गया है, आसान सूत्र है। देखो, सूत्र के अंदर 3 खंड बनाए गए हैं। सूत्र के अंदर कितने खंड होंगे? 1, 2 और 3। कितने खंड होंगे? 3 खंड होंगे। जो पहला खंड है, अब मैं जो सूत्र बता रहा हूं वो बिना उपाधार के है। ये सिर्फ जब आधार हमें दिया गया हो, उपाधार नहीं दिया गया हो, इसके लिए है। ये सिर्फ आधार के लिए है। आधार के लिए, और एक बार बता दूं मैं आपको, उपाधार के लिए। ये आधार के लिए है। हमेशा जो पहला खंड है ना, जो पहला खंड है उसके अंदर संख्या प्लस कोष्टक 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। जो बीच वाला है ना वो हो जाएगा 2 का क्या बन जाएगा? 3 गुणा विचलन, और विचलन की क्या हो जाएगी वो इसके, और जो लास्ट बच रहा है उसके अंदर आ जाएगी विचलन की क्यूब। आसान सूत्र है। पहले खंड में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, बीच वाले खंड के अंदर 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और जो अंतिम खंड है, जो तीसरा खंड है, उसके अंदर विचलन की क्यूब या विचलन का घन। ये सिर्फ जब हमें आधार दिया गया इसके लिए है। और जब हमें उपाधार, समझते हो ना, जैसे 43 है, हमें इसका क्या घन निकालना है, तो आधार तो हमारा क्या होगा? 10 होगा, परंतु हमें उपाधार की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें 40 के करीब पहुंचना है। जब इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है तो जो उपाधार के लिए सूत्र, बाकी सेम का सेम रहेगा। इससे पहले इसके अंदर भी 3 ही खंड बनेंगे। सबसे पहले जो उपाधारण है उसकी क्या लग जाएगी? स्क्वायर, और बाकी जो का त्यों। संख्या प्लस कोष्टक 2 गुणा विचलन, बाकी जो का त्यों। यहां तो उपाधार की स्क्वायर लग जाएगी, और यहां पे उपाधार अंक सिर्फ अकेला आ जाएगा, और बाकी जो का त्यों। और इसके अंदर कुछ भी नहीं लगेगा, जैसा है वैसा का वैसा, विचलन की क्यों। फिर से देखो, ये जब हमें सिर्फ संख्या दी गई हो, मतलब आधार तब उसके लिए है, और ये जब हमें उपाधार अंक दिया गया हो उसके लिए है। तो 2 सूत्र हो गए, एक तो आधार, और एक जब हमें साथ में उपाधार भी आ जाए उसके लिए है। तो अब क्वेश्चन देखो, 14 का हमें घनफल निकालना है, और 14 का घनफल निकालेंगे तो मैंने अभी एक सूत्र बताया घनफल के लिए। क्या सूत्र था? घनफल बराबर, हमें सिर्फ आधार 10 होगा, उपाधार की आवश्यकता नहीं, तो सूत्र लगा दो, संख्या प्लस कोष्टक 2 गुणा विचलन, कोष्टक 3 ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर ऑब्लिक, और विचलन की क्यूब, एक ही चीज। अब देखो, आधार तो हमारा कितना होगा? आधार हमारा होगा 10। विचलन कितना होगा? विचलन होगा हमारा प्लस का 4। कई बार ये माइनस का आ जाता है, तो अंतिम जो खंड होगा उसके अंदर ऋणात्मक अंक आ जाएगा। कौन सा आ जाता है? ऋणात्मक। उस ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए हम बीच वाले खंड से क्या लेते हैं? हसल लेते हैं। आगे आएगा, मैं बता दूंगा। यहाँ पे विचलन, और विचलन कितना आ गया? प्लस का 4। तो निकाल दो 14 का घनफल, या 14 की क्वाइज कर लेना, बराबर संख्या कितनी है? 14 प्लस कोष्टक 2 गुणा विचलन, विचलन कितना है? 4 और 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, विचलन कितना है? 4, और यहां पे विचलन की क्यों।
बोर्ड पास के नियम से सबसे पहले गुणा को सोल्व करते हैं, उसके बाद जोड़ेंगे। 4 दूनी 8 और 14 और 8 कितना हो गया 22, 4 चौका 16 और 16 3 48, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 4 चौका 16 और 16 चौका 64। एक चीज और ध्यान रखना, जब हमारे पास आधार में 2 जीरो है तो लास्ट और बीच वाला जो खंड है उसके अंदर 2 संख्याएं लेंगे। जब हमारा आधार सिर्फ 10 है और 10 के अंदर 1 जीरो है तो सिर्फ एक संख्या लेंगे। यदि 2 संख्या हो तो उनको आगे भेज देंगे। तो यहाँ से तो हमारे पास 2 संख्या है तो हम यहाँ से एक संख्या ही उतारेंगे और एक संख्या उतारेंगे। सबसे पहले यहाँ से उतारेंगे 4। अब इस 6 को कहां भेज देंगे आगे भेज देंगे। 8 6 14, ये कितना होगा 54। तो यहां से हम क्या ले लेंगे 4, इस 5 को कहां भेज देंगे आगे और ये कितना हो जाएगा 27। आंसर आ गया हमारा 2744। कितना आ गया 2744। इससे अगला हमारा है 97 का घनफल। और घनफल ज्ञात करने के लिए अभी हमने सूत्र लिखा था उसी सूत्र को काम में लेंगे और घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं विचलन 3 गुणा विचलन की स्क्वायर और विचलन की क्यूब। ये v है विचलन, तो आधार तो हमारा कितना होगा 100। आधार कितना होगा 100। अब विचलन देखो विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा -3। विचलन कितना हो जाएगा -3। और विचलन क्या होता है संख्या माइनस आधार। संख्या 97 और 97 में से हम 100 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 3 बचेगा। इसके अंदर हम तो घनफल 97 का निकाला ना, तो 97 की क्यूब बराबर संख्या 97 है प्लस 2 गुणा विचलन। और विचलन कितना है -3 है ना, -3 ऑब्लिक 3 गुणा -3 की स्क्वायर और -3 की क्यूब। अब 97 है। अब देखो 2 3 6 और किसका माइनस का ना, तो माइनस का कर दिया मैंने। अब ये 3 3 9 माइनस माइनस प्लस और 9 3 27। अब ये देखो -3 की क्यूब का मतलब -3 गुणा -3 गुणा -3, 3 3 9, एक बार माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फिर से 9 3 27 और किसका आ गया माइनस का, तो ये माइनस का 27। अब हमारे पास जो तीसरा खंड है उसके अंदर ऋणात्मक अंक आ गया। इसको हम कैसा बनाएंगे धनात्मक बनाएंगे। और धनात्मक बनाएंगे तो आगे से क्या लेंगे हसल लेंगे। आगे से हसल लेंगे तो हसल उतनी ही आएगी जितना हमारा आधार है। हसल उतनी ही आएगी जितना हमारा आधार है। यदि यहाँ पे आधार 10 होता, यहाँ पे आधार 10 होता तो हम आगे से 1 हसल लेते तो हमारे पास सिर्फ 10 ही आता। 2 हसल लेते तो 20 आता और 3 हसल लेते तो 30 आता। परंतु हमारे पास तो आधार कितना है 100 है, तो यहां से 1 हसल लेंगे तो 97 में से 6 जाएगा तो 91 बच गया। यहां से हसल ले लेंगे तो यहाँ तो 26 बच गया। कितना बच गया 26। परंतु यहाँ पे कितना आ गया 100 आ गया और 100 में से हम कितना घटा देंगे 97 घटा देंगे। अब देखो यहां से 10 में से 7 जाएगा तो 3, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 73 बच गया ना। उसके आगे 26 है और उसके आगे 91 है। अब हमारे पास आधार में 2 जीरो है तो दूसरे और तीसरे खंड के अंदर 2 संख्याएं हो सकती है, उतार लेंगे। 73 का 73, 26 का 26 और 91 का 91। क्या आगा 91 26 73 हमारा आंसर। इससे अगला देखो, इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है 27। इसके अंदर उपाधार काम में आएगा। कितना दिया गया है 27। अब देखो आधार तो हमारा कितना होगा, आधार तो हमारा 10 होगा पर तो हमें 20 के करीब पहुंचना ना, तो उपाधार कितना हो जाएगा हमारा 10 गुणा 2, तो 20 के पास पहुंच गए। अब विचलन कितना होगा वो हो जाएगा
7। अब यहां से देखो, अब उपाधार वाला सूत्र लगेगा ना, तो सूत्र लगा दो घनफल का। घनफल बराबर, बस पहले उपाधार की स्क्वायर, आगे वो सेम का सही, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक, यहां पे उपाधार आ जाएगा सिर्फ 3 गुणा विचलन की स्क्वायर और विचलन की क्यूब। रख दो इसके अंदर उपाधार की स्क्वायर, और उपाधार हमारा कितना है 2, और 2 की स्क्वायर संख्या कितनी है हमारी 27 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है 7, उपाधारण कितना है 2, 3 गुणा विचलन की स्क्वायर 7 की स्क्वायर, 7 7 कितना हो जाएगा 49, विचलन की क्यूब 7 7 49, 49 7 343, करके देखे ना 49 7 343, सोल्व कर दीजिए। और आगे 2 दूनी 4, इस 7 दूनी 14, और 27 के अंदर हम कितना जोड़ेंगे 14 ना, 7 4 11, 1 2 1 3 1 4, 41 आ गया ना 41। अब ये 2 गुणा 3 गुणा ही कर दीजिए 49 3 9 27, 2 4 3 12, 12 और 2 14, 147, और 147 को 2 से कर देंगे, 7 2 14, 1 4 2 8 1 9 2 1 2, 294 ना 294, आगे 343, इसे और सोल्व कर दो, 4 एकम 4 4 चुका 16, 164, 294 और 343। अब हमारे पास आधार 10 है और 10 के अंदर सिर्फ एक शून्य है, तो हम दूसरे व तीसरे खंड के अंदर सिर्फ एक संख्या उतारेंगे, बाकी संख्याओं को कहां भेज देंगे आगे भेज देंगे। तो एक बार सेम का सेम उतार रहा हूं मैं नीचे वाला ही, यानी यहां से हम एक संख्या लेंगे और बाकी को आगे भेज देंगे। यहां से तो हम कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे, इस 34 को कहां भेज देंगे आगे भेज देंगे, 4 4 8 9 3 12। अब यहां से 8 ले लेंगे तो ये 32 का चला जाएगा आगे, और 196 का 196, ये हमारा आंसर आ गया। इससे अगला है 395 का घनफल। इससे अगला कौन सा 395 का घनफल। तो यहां से देखो, अब यहां से हमारा आधार तो कितना है, हमारा आधार तो है 100। अब हमें तो 400 के करीब पहुंचना है, तो उसके अंदर हमें उपाधार चाहिए। तो उपाधार हमारा कितना हो जाएगा 100 गुणा में 4, ये 4 क्या है, ये है उपाधार अंक। हम 400 के पास पहुंच गए, तो हमारा विचलन क्या होगा, हमारा विचलन होगा, हम 395 में से 400 घटाएंगे तो -5। सूत्र लगा दो, घनफल बराबर उपाधार की स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन की स्क्वायर और विचलन की क्यूब। इसके तरफ तो उपाधार की स्क्वायर, उपाधार कितना 4, तो 4 की स्क्वायर, संख्या कितनी है 395 प्लस 2 गुणा विचलन कितना -5, 3 गुणा, यहां भी उपाधार आएगा, इससे पहले क्या आएगा उपाधार, उपाधार कितना है 4 और 3 गुणा -5 की स्क्वायर और -5 की क्यूब। अब इसे आगे सॉल्व कर दो, 4 × 16, ये 5 × 10 माइनस का 395 में से 10 जाएगा 385,
पंजो 25 माइनस माइनस प्लस का ना 25 और 25 की 75, 75 चौका 300 गया, 75 चौका 500 का 20, 2 700 का 28 30, 300 पंजो 25, 25 पंजो 125 माइनस का 125। अब ये माइनस का यहां से हम इसको किसका बनाएंगे, प्लस का। अब देखो, अब एक हसल लेंगे तो हमारे पास तो 100 ही आएगा। अब 100 घटा देंगे फिर भी माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पे 25 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 25 बचेगा। तो यहां से हम कितनी हसल लेंगे, यहां से हमें 2 हसल लेनी पड़ेगी और 2 हसल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा और यहां से 2 कम हो जाएगा। इससे पहले 385 को हम 16 से गुणा करेंगे। 385 को हम किससे गुणा करेंगे, 16 से। 530 की बिंदु हसल भी 3, 8 की 48, निजब सर 51, 5 6 की 18, 19 20 22 23, 5 8 3 0 6 8 और 3 11 1 3 2 5 1 6 61। यहां से 2 कम हो जाएगा ना, 298 और यहां 2 हसल आ गई तो वो कितना हो गया, 200 माइनस 125। इसके ऊपर कर दूंगा मैं, देखो दोस्तों में से 125 जाएगा तो 75 बचेगा। ये 298 है और ये 61 60। अब देखो हमारे आधार में 2 बिंदु है तो हम 2 संख्या उतार सकते हैं। 75 यहां से 98 और 2 को कहां भेज देंगे, आगे ना, तो ये 61 कितना हो जाएगा, 62। 61 62 98 75। आंसर आ गया 61 62 98 75। यानी हमने 2 टाइप से किया। सबसे पहले हमने जब सिर्फ आधार दिया गया उसके लिए सूत्र और उपाधार दिया गया तो अलग सूत्र। बस उपाधार दिया तो 2 खंड जो पहला और जो मध्य है ना, पहले में तो उपाधार की स्क्वायर लग जाती है और दूसरे के अंदर सिर्फ उपाधार लगता है और बाकी तो सेम का सेम ही है। आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, मोस्ट है। इससे अगला है उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, इससे पहले मैंने बताया था अनुरूपेण द्वारा हमने वर्ग भी ज्ञात किया था। याद करो, अनुरूपेण द्वारा हमने क्या ज्ञात किया था, वर्ग भी ज्ञात किया था। और अनुरूपेण के अंदर हमें 3 खंड बना रहे थे ना। पहले और अंतिम खंड के अंदर हम क्या कर रहे थे, तीसरे के अंदर तो इकाई का वर्ग कर रहे थे, पहले में दहाई का वर्ग कर रहे थे। और अनुरूपेण के सिर्फ 2 संख्याओं का ही वर्ग निकलता है। और बीच वाले में क्या कर रहे थे, इकाई अंक और दहाई अंक का गुणा कर रहे थे और जितना गुणा आया है उतना ही हम नीचे जोड़ रहे थे, उसके बाद उसको सोल्व कर रहे थे। आज हम करेंगे घनफल। इससे पहले हमने किया था क्या, वर्ग किया था। आज करेंगे हमें घनफल। और अब अनुरूपेण द्वारा घनफल, और अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करेंगे तो इसके अंदर आप याद रखना, इसके अंदर 4 खंड बनेंगे। कितने खंड बनेंगे, 4। 1 2 3 और 4। कितने खंड बनेंगे, 4 खंड बनेंगे। अब देखो, जैसे कि हमें 21 का क्या करना है घनफल, या 25 का मान लो, किसका करना है, 25 का घनफल करना है। तो इसके अंदर 4 खंड बनेंगे और पहला जो खंड है उसके अंदर 1 आएगा। याद रखना, पहला जो खंड है उसके अंदर हमेशा 1 आएगा। अब हमें जो इकाई का अंक है ना उसी का विस्तार करना है। जो इकाई का अंक है उसी का हमें विस्तार करना है। अब देखो, इकाई का अंक क्या है, 5, तो 5 रख दो। अब 5 की स्क्वायर 25, अब 5 की क्यूब 125। ये तो इकाई अंक के लिए होगा। अब करेंगे दहाई अंक का विस्तार। अब वो होगा उल्टी तरफ से।
ये तो 1 नंबर से हुआ था, ये 4 नंबर से होगा डाई का विस्तार। तो यहाँ कितना है 2। सब चौथे खंड में तो 1 आएगा, जिस प्रकार पहले खंड में 1 आया था उसी प्रकार चौथे खंड में तो 1 आएगा। तीसरे खंड में जो दहाई का अंक है वो आएगा, दूसरे खंड में दहाई के अंक का वर्ग आएगा और तीसरे में क्यूब 8 आएगा। अब उनको हम गुणा कर लेंगे। क्या कर देंगे? अब उनको हमें गुणा कर देंगे जिस प्रकार उद्धृत रेख में करते हैं। 8 एकम 8, 5 चौके 20, 25 दूनी 50, 125 एकम 125। अब जो दूसरा और तीसरा खंड के दूसरे और तीसरे खंड के अंदर जितनी संख्याएं हैं उनकी दुगुनी करके उनमें जोड़ देते हैं। जिस प्रकार ये 20 है तो इसमें 40 जोड़ देंगे और ये 50 है तो इसमें 100 जोड़ देंगे। जोड़ दो, ये 125, ये 150, ये 60 और ये कितना 8। अब यहां से हम एक एक संख्या लेंगे, यहां से तो उतार लेंगे कितना 5, इस 12 को कहां भेज देंगे आगे, 162 हो गया। यहां से कितना ले लेंगे 2, इस 16 को कहां भेज देंगे आगे, यहां से कितना ले लेंगे 6 और 8 को कहां भेज देंगे आगे, 8 7 कितना हो गया 15। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये किस तरह में बाकी के कल करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो आप इस क्वेश्चन को कल करना, आज कॉपी के अंदर मत करना।